हे गाइस, स्टार्टअप जोन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्टार्टअप बिफोर योर स्टार्टअप बुक के बारे में, जिसके ऑथर पंकज गोयल हैं और बहुत अच्छी बुक है स्टार्टअप्स के बारे में। जो जो चीज़ें हम लोग ओवरलुक कर देते हैं स्टार्टअप करने से पहले, बहुत सारे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो जो प्रिपरेशन हम ओवरलुक कर देते हैं उसके बारे में ये बुक है। आगे चलते हैं। एक्नॉलेजमेंट में ऑथर ने बताया है कि वो एक एक्स एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। कुछ चीज़ें ऑथर ने अपने बारे में बताई हैं कि कैसे उनका स्टार्टअप फेल हो गया और क्या रीजंस रहे उस स्टार्टअप के फेल होने के। तो शुरुआत में ऑथर बताते हैं कि उन्होंने अपना बचपन में ही सोच लिया था कि वो बहुत अच्छे स्कूल से थे और उसके बाद उन्होंने वो स्कूल में ही सोचते थे कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आगे चल के उनका स्टार्टअप होगा। और उन्होंने फिर उसके बाद IIT ज्वाइन किया। IIT से जाने के बाद उन्होंने IIM बेंगलोर से MBA किया और इसके बाद ऑथर का बहुत अच्छा एक कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी में जॉब लगा, बट उन्होंने किसी दूसरी जगह ट्रेनिंग करके और अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया बहुत जल्दी। और स्टार्टअप स्टार्ट करने में शुरुआती तौर पे उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। उन्होंने अपना प्रोटोटाइप प्रोडक्ट जो था वो 9 महीने में ही बना लिया था और 2 महीने बाद उनको उनका इनिशियल कस्टमर मिल गया था। इसके बाद सेकेंड ईयर जब आता है तो वो बताते हैं कि उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। लगभग वो 50,000 कस्टमर्स तक पहुंच गए थे। 50,000 कस्टमर्स पहुंचने के बाद फिर उनकी जर्नी में डाउनफॉल आता है। डाउनफॉल ऐसा आता है कि वो बताते हैं कि कुछ गलतियां होती हैं स्टार्टअप्स की जो हम कर देते हैं। वो गलतियां अगर स्टार्टअप्स पहले ही प्रिपेयर कर लें तो उनको बाद में स्टार्टअप्स में जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे कि उनके साथ प्रॉब्लम एक आई कि उनका कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं हो पाया। उसके बाद 2 साल के बाद बेसिकली ये जो स्टोरी है ऑथर की, वो उन्होंने 3 साल पे डिज़ाइन की हुई है कि 3 साल जो स्टार्टअप्स के होते हैं वो मेन होते हैं और जो फर्स्ट ईयर होता है वो रोलर कोस्टर टाइप का होता है जिसमें आपको अप्स एंड डाउन्स आते हैं बट आपको मज़ा आता है। सेकेंड ईयर जो होता है आपका बिजनेस मॉडल मेच्योर हो जाता है और उस मेच्योर बिजनेस मॉडल के बाद ही आपका एक्चुअल स्टार्टअप स्टार्ट होता है कि क्या वो स्केल अप होगा या वो धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। ये एक चार्ट बना के भी ऑथर ने समझाया है कि कैसे कैसे स्टार्टअप की जर्नी होती है। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि उनका डाउनफॉल शुरू होता है जो उनका कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं हो पाया। दूसरा, उनका सेल्स में भी उनको इश्यूज आने लगे। सेल्स उनकी कन्वर्ट्स नहीं हो रही थी। सेल्स के बाद को फाउंडर्स के साथ भी उनके कुछ विवाद हो गए थे। तो को फाउंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टार्टअप की जर्नी में। ये सब चीज़ ऑथर ने इसके अंदर कवर की है और फिर आखिरी साल में ऑथर ने अपने बिजनेस से क्विट कर दिया। तो ये एक स्टार्टअप जर्नी है 3 साल की जो ऑथर ने बताई है और उसके अंदर जो जो चीज़ें हमने ओवरलुक कर दी थी प्रिपरेशन में, तो ऑथर इस बुक के अंदर बताते हैं कि वो फेल हो गए थे। और फेल होने के रीजंस अगर हम ये माने कि वो दूर से अगर देखने में पता चलता है कि दूसरे साल में कुछ गलतियां हो गई थी जिस कारण से उनका स्टार्टअप फेल हो गया। बट ऑथर कहते हैं कि ये सच नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि दूसरे साल में गलतियां हो गई थी। असली गलती हुई थी स्टार्टअप प्लान करने से पहले, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं किया था और बिना किसी तैयारी के स्टार्टअप लॉन्च कर दिया था। इस कारण से उनके सेकेंड ईयर के बाद उनकी ग्रोथ आना बंद हो गई। उनकी टीम बिल्ड नहीं हो पाई, उन्हें अच्छी टीम बिल्ड नहीं कर पाए और उनके को फाउंडर्स के साथ उनके डिस्प्यूट्स हो गए। इस कारण उनका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बिजनेस बंद हो गया और थर्ड ईयर में उन्होंने जाके बिजनेस बंद कर दिया। तो ऑथर का कहना यही है कि अगर आप कोई बड़ी इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो उसका फाउंडेशन मजबूत, बुनियाद मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अगर कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के लिए आपको प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिना प्रिपरेशन के आप स्टार्टअप्स को लॉन्च कर देंगे या आप बिजनेस में आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को काउंट की 2011 में वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और एक उनका नेबर था जिसको उन्होंने बहुत दिन बाद देखा था। वो स्कूल में बहुत अच्छा था और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हुआ था और उसकी अच्छी खासी सैलरी थी। तो वो आके ऑथर से पूछता है कि भैया मैं एक स्टार्टअप प्लान कर रहा हूँ, आपका इस बारे में क्या कहना है। तो ऑथर उसकी तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुमने इसके लिए प्रिपरेशन किया है। तो वो बहुत ही शॉकिंग और गुस्से वाले उसमें ऑथर की तरफ देखता है और ऑथर से बोलता है मुझे प्रिपरेशन की क्या ज़रूरत है, मैं इसको कल से ही स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ऑथर बताते हैं ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। उनके कई कलीग्स, कई इंडस्ट्री के दोस्त, कई उनके रिश्तेदार उनसे पहले भी ये पूछ चुके थे। वो स्टार्टअप करने बारे में, उनकी जर्नी के बारे में उनसे पूछ चुके थे। तो वो सबसे यही जवाब पूछते थे
कि क्या तुमने इसके लिए प्रिपरेशन किया हुआ है। तो ऑथर इस बारे में बताते हैं कि सारे लोग जो स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, बट वो ये चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं, प्रिपरेशन उनके प्रोसेस में कहीं भी नहीं आती। इस बारे में ऑथर आगे बताते हैं कि हम लोग जो हैं वो अगर हमारा स्टार्टअप फेल हो जाता तो हमारे पास उसके लिए रेडीमेड बहाने होते हैं, बट वो बहानों को छोड़ के अगर हम स्टार्टअप की अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो हमारे स्टार्टअप्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम जो भी प्रॉब्लम्स हमारे स्टार्टअप्स में आएंगी उनको काउंटर कर पाएंगे। तो ऑथर बताते हैं ये सारे रीजंस के कारण उन्होंने इस बुक को, अपने नॉलेज को, अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी को, जो उन्होंने 10 साल एंटरप्रेन्योर रहे, वो सारी जर्नी को उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस उनके अंदर आए स्टार्टअप्स की प्लानिंग के अंदर, वो उन्होंने इस सारे बुक में लिखा। व्हाट दिस बुक इज फोकस ऑन, ये बुक किस चीज़ पे फोकस करती है? बेसिकली ये बुक 3 स्टेप्स में फोकस करती है जो एंटरप्रेन्योरशिप के 3 इयर्स थे ऑथर के, 1 ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर। तो वो सारे ईयर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ पे फोकस है और उसके अंदर क्या क्या ऑथर को प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या उसको इश्यूज आए थे, वो सब चीज़ इस बुक के अंदर है। कैसे एक चार्ट बना के भी ऑथर ने बताया है कैसे एक स्टार्टअप फर्स्ट ईयर में आपका ग्रोथ करता है, 2nd ईयर में बहुत आपका बिजनेस मॉडल मैच्योर्ड हो जाता है, 3rd ईयर में जाके या तो आपका स्टार्टअप स्केल अप होता है या उसकी स्लो डेथ हो जाती है या वो क्लोज हो जाता है। ये सारी एक प्रोसेस होती है। बिल्कुल स्टार्टअप बिल्कुल वैसा है जैसा आप किसी चट्टान से कूद जाओ, पहाड़ से कूद जाओ, पैराशूट लगे हुए और आपको पैराशूट का कुछ भी फीचर्स नहीं मालूम, आप कैसे यूज़ कर पाओगे उसको। तो वो एक ऐसा रिस्क हो जाएगा कि आपको ब्लाइंड रिस्क हो जाएगा कि आपकी डेथ भी हो सकती है। इसी तरह से स्टार्टअप होता है, अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो हो सकता है आगे चल के आपका इम्पॉर्टेंट। प्रिपरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? 70 से 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, सभी को पता है, और स्टार्टअप के फेल होने का रीज़न होता है प्रिपरेशन ना होना। प्रिपरेशन क्या होती है? प्रिपरेशन एक प्रोसेस है स्टार्टअप को डिज़ाइन करने की। यानी इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आप एक सोशल मीडिया कंसल्टिंग फर्म चला रहे हैं और सोशल मीडिया कंसल्टिंग फर्म के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनको सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं है, या सोशल मीडिया सर्विसेज खुद ही वो सर्विसेज एग्जीक्यूट कर रही हैं जो आप देने वाले हो। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में डाउनफॉल्स होते हैं स्टार्टअप्स के, जो आपको ध्यान रखने होते हैं कि उनको बिजनेस करना है, उनको स्टार्टअप करना है और उनको स्टार्टअप्स की प्रोसेस पता नहीं होती। इस कारण वो उनके स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बहुत जल्दी बिजनेस मॉडल बना लेते हैं, तो इस कारण उनके बिजनेस मॉडल्स फेल हो जाते हैं, उनको प्रोसेस पता नहीं होती। दूसरा, जो लोग अपनी डे टू डे जॉब से बोर हो जाते हैं वो सोचते हैं कई बार कि हाँ हम स्टार्टअप कर लेते हैं, बट उनको कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे ध्यान देना होता है प्रिपरेशन की, वो अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तीसरा, जो लोग स्टार्टअप करने वाले हैं, जिन्होंने सोच ही लिया है और वो स्टार्टअप करने वाले हैं, उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। कई लोग फैमिली के प्रेशर में आकर स्टार्टअप्स कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, वो भी एक पॉइंट है। यहाँ भी आपका प्रिपरेशन ना होगी तो आपको स्टार्टअप्स में फेलियर देखने पड़ेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट बनेंगे या एंजल इन्वेस्टर्स बनेंगे और उनको स्टार्टअप्स की जर्नी का पता नहीं होता, स्टार्टअप्स के पॉइंट्स का पता नहीं होता कि स्टार्टअप्स कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे उनको एनालाइज करते हैं। वो लोग भी इस बुक को पढ़ सकते हैं, उनको भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में या स्टार्टअप्स के सारे अप्स एंड डाउन्स के बारे में इस बुक से पता चल जाएगा। एट लास्ट ऑथर कहते हैं कि ना उन्हें कोई बहुत बड़े थिंकर्स बनना है, ना वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, वो बस इस बुक के द्वारा उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो चीज़ें उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आई, जो चीज़ें उनको दिक्कतें आई, वो इस बुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनको उनका स्टार्टअप अच्छे से प्लान हो और उनको एंटरप्रेन्योर बनने में या उनके बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत ना जाए। अगर आपको ये बुक का रिव्यू तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके दोस्त या पहचान में जो लोग भी स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मोटा मैंने इस बुक में चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट गई हैं, सारी चीज़ कवर करना इम्पॉसिबल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा जो मोटा नॉलेज है वो मैंने इस वीडियो में आपको डाल दिया है।